डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, राइट शॉर्ट नोट ऑन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन बनेगा बीएससी के सेकंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन में। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है? तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर, ये देखिएगा कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, और इसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, ये बायोलॉजिकल फंक्शन इसमें भी चेंजिंग आ जाती है। तो ये क्या हो गया? ये बायोलॉजिकल फंक्शन जो है, प्रोटीन का बायोलॉजिकल फंक्शन उसका लॉस होता है। बायोलॉजिकल फंक्शन ये इसका लॉस हो जाता है। ठीक है। प्रोटीन के पास में प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब स्ट्रक्चर जो हैं, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक हो जाएंगे, डिस्टरप्ट हो जाएंगे। डिस्टरप्ट सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लेकिन ये प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ये क्या रहेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन रिमेन्स विदाउट इफेक्ट ऑन द पेप्टाइड बांड। तो जो इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में आगे चल के बताया, हम लोग पढ़े भी हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बांड होते हैं जिसमें अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं आएगा। जो चेंजिंग होगा सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये इसके बांड वगैरह टूटेंगे और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है पेप्टाइड बॉन्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो होता है, जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और इसका नतीजा ये होता है कि जो हमारा सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वाटरनरी है, तो ये जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये है, थ्री डायमेंशनल, ये है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये तो लॉस ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये क्या करता था? आज लॉस ऑफ फंक्शन। तो जो इसका फंक्शन होता है उसमें लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसी को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। तो यह लॉस ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर सफिशिएंट टू काज लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? यही हमारा डीनेचुरेशन कहा जाता है। ये हो गया डीनेचुरेशन। फिर डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन अकर्स व्हेन एक्सटर्नल, कुछ फैक्टर हैं, उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है। डीनेचुरेशन होता क्या है? द काज ऑफ डीनेचुरेशन क्या हो सकता है? ओवर हीटिंग। क्या हो सकता है? ओवर हीटिंग। ये देखिएगा, ओवर हीटिंग, वेरी एसिडिक और एल्कलाइन कंडीशन। क्या कैसी कंडीशन हो? ये एसिडिक और एल्कलाइन सोल्यूशन हो, आप हीटिंग कर दें। इसके अलावा केमिकल्स के भी प्रभाव में आने से आगे हम बताएंगे कि कौन कौन से। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने कह दिया ओवर हीटिंग है, एसिडिक या एल्कलाइन है, तो उस कंडीशंस में जो प्रोटीन होता है उसका डीनेचुरेशन होता है, और जिसका नतीजा ये होता है जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो बहुत देर तक टिक नहीं पाता है, यानी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, और उस कंडीशंस में ये क्या हो जाता है?
नॉट बी एबल टू डू इट्स सेलुलर फंक्शन। तो जो इसका सेलुलर फंक्शन है डीनेचर्ड की वजह से, तो जब आप हीट कर देंगे तो जो इसके सेलुलर फंक्शन होते हैं वे नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ लिखे हैं नॉट विल बी एबल टू डू इट्स सेलुलर फंक्शन। तो सेलुलर फंक्शंस जो है वो करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो अच्छा, ये जो डीनेचर्ड हो रहा है सेकेंडरी का, टर्शियरी का, क्वाटरनरी का, ये कभी कभी secondary structure is affected by some following conditions। तो कुछ फॉलोइंग कंडीशन से ये प्रभावित होते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं डी नेचर के, क्या क्या यहाँ पर ये हमने लिखा है, काज ऑफ डीनेचुरेशन। तो प्रोटीन जो है ये बहुत सेंसिटिव होता है जब इन्वायरमेंटल चेंजिंग होगा, उस कंडीशंस में ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, है ना। तो उस कंडीशंस में ये देखिएगा, इन्वायरमेंटल चेंजिंग होगा, ये इन्वायरमेंटल चेंजिंग होगा। तो प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन हाईली सेंसिटिव होता है। क्या होता है? हाईली सेंसिटिव होता है। हाईली सेंसिटिव प्रोटीन्स आर हाईली सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंज। तो फिर उसके बाद वेरियस फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स कैन काज डीनेचुरेशन। तो ये आपके फिजिकल हैं और केमिकल फैक्टर हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल फैक्टर हैं जो डीनेचुरेशन को प्रभावित करते हैं। उसमें से ये हम लिख रहे हैं पहला, ये हमारा पहला हो गया। तो पहला क्या हो गया? ये हीट और टेम्परेचर चेंज। तो जब आप हीटिंग करेंगे या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बांड होता है, हाइड्रोजन बांड है। और और भी कुछ नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है, ये नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है, कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, और भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। जब आप टेम्परेचर हाई करते हैं, नॉर्मल रेंज से ऑप्टिमम रेंज से जब आप ऊपर करते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो डिस्टरप्ट हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? डिस्टरप्ट हो जाएगा। ठीक है। और जिसका नतीजा ये हो जाएगा, प्रोटीन कैसा हो जाएगा? प्रोटीन टू अनफोल्ड हो जाएगा। तो जो फोल्डेड था, जो मुड़ा हुआ था, जो सेकेंडरी था, टर्शियरी था, वो क्या हो जाएगा? अनफोल्ड हो जाएगा। दैट मीन्स सेकेंडरी प्रोटीन कन्वर्टेड टू प्राइमरी प्रोटीन। तो सेकेंडरी प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखिएगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कब? जब हीट करते हैं। तो हमारा कॉमन है एक का, एक हम लोग लेते हैं, अगर कच्चा अंडा है तो उसका जो एल्ब्यूमिन है वो आपका लिक्विड में रहेगा। जैसे ही आप हीट करते हैं क्या हो जाता है? कोआगुलेट हो जाता है। ये बहुत कॉमन हमारा एग्जाम्पल है। तो प्रोटीन इन एग वाइट, तो ये एल्ब्यूमिन जो है वो क्या हो गया? हीट करने पर कोआगुलेट हो गया। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इट इफेक्ट्स वीक इंटरेक्शन। तो जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वंडरवाल बॉन्ड्स है। तो जैसे ही जब आप टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल बॉन्ड्स, ये सब क्या हो जाते हैं? ये टूट जाते हैं। और जिसका नतीजा ये हो जाता है कि मिस फोल्डिंग हो जाता है प्रोटीन। तो वो प्राइमरी से किस में कन्वर्ट, सेकेंडरी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोटीन में बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल बॉन्ड्स या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तो बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से टूटता है। तो प्रोटीन इन द एग इज कोआगुलेटेड ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू डीनेचुरेशन प्रोसेस। क्या कह रहे हैं हम आपसे? तो ये जो प्रोटीन है एग में, प्रोटीन का एग, ये है, ये
तो ये जो प्रोटीन का एग है वो कोआगुलेट हो जाता है कुकिंग के दौरान, किसकी वजह से? ये जो हमारा लिक्विड में रहता है उसके अंदर का जो भी मटेरियल होता है सॉलिड में हो जाता है, तो कोआगुलेट कहते हैं उसको, कोआगुलेशन कहते हैं, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। अगला फैक्टर है हमारा पीएच। पीएच का मतलब ये हो गया कि यदि आप उसके पीएच को बदल देंगे तो पीएच बदलने से क्या होगा कि चूंकि इसमें ये जो प्रोटीन होता है उसमें अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड में हम लोगों ने पढ़ा है उसका आयनाइजेशन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो जब उसमें आयनाइजेशन होगा तो प्रभावित होगा, और वो प्रभावित होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आयनिक इंटरेक्शन में भी चेंजिंग होगा, इफेक्ट करेगा। तो जब पीएच हम चेंज करेंगे, एसिडिक करेंगे, बेसिक करेंगे, उस कंडीशंस में जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेकिंग हो जाएंगे और जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगी। जैसे ये देखिएगा, व्हेन मिल्क टर्न सोर केसिन प्रोटीन डीनेचर, तो जो केसिन प्रोटीन ये मिल्क में होता है वो क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। ठीक है। और किसकी वजह से, तो ये जो मिसफोल्ड हुआ, जो डीनेचुरेशन हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, ये पीएच की वजह से हुआ। ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो गया, तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड जब पीएच आप चेंज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चेंजिंग होगी, या इसमें हम जानते हैं जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सल्फर सल्फर बॉन्डिंग भी, डाई सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा भी आगे हम बताएंगे आपको, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वगैरह, अल्कोहल, एसीटोन है या डिटर्जेंट्स मिला देते हैं, तो ये जब सॉल्वेंट मिलाते हैं तो इसकी वजह से भी पीएच में चेंजिंग होती है, और जब पीएच में चेंजिंग होगी तो उस कंडीशंस में ये डीनेचर्ड होगा। ईच ऑफ दीज डीनेचुरेशन denaturing reagents are disrupting hydrophobic that stabilize the core of globular protein and causes precipitation of the protein। ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है जो अपनी स्ट्रक्चर को रिटेन करती हैं एंड फंक्शन बाय रिमूविंग डीनेचुरेशन एजेंट, आर द प्रोसेस इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। ये देखिएगा, एक शब्द है रीनेचुरेशन। क्या है कि कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो अपने स्ट्रक्चर को रिटेन करते हैं, जो आपने डीनेचुरेटिंग एजेंट का आपने यूज किया है उसको अगर हटाकर यदि वो अपना स्ट्रक्चर रिटेन करती हैं तो ऐसे प्रोटीन को हम इसे हम रीनेचुरेशन कहते हैं। ठीक है। केमिकल एजेंट है, वो तो पीएच वैल्यू में आपने चेंजिंग किया। दूसरा, कुछ हमारे पास में यहाँ पर केमिकल्स हैं, ये देखिएगा, यूरिया, ग्वानिडीन, ये देखिए यूरिया है, ग्वानिडीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये भी पीएच को चेंज ही कर रहे हैं, लेकिन ये हम कैसे पीएच को चेंज कर रहे हैं, ये केमिकल एजेंट्स हैं, यूरिया है, ग्वानिडीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ रहे हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को तोड़ रहे हैं। तो जब बॉन्ड टूटेंगे तो जो फोल्डेड है, फोल्डेड प्रोटीन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनफोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिटर्जेंट्स के रूप में ये देखो, ये डिटर्जेंट्स है हमारा, सोडियम डोडेसिल सल्फेट्स, ये भी क्या करेगा, ये भी हमारा केमिकल्स है। तो अगर आप इसको डालेंगे तो ये भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देगा, और जिससे जो फोल्डेड प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनफोल्ड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फोल्डेड प्रोटीन का मतलब सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी है, अनफोल्डेड का मतलब प्राइमरी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, एल्कोहल है, एसीटोन है, क्लोरोफार्म है। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये डीनेचुरेशन करेंगे। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अल्कोहल डाल दीजिए, एसीटोन डाल दीजिए, क्लोरोफार्म डाल दीजिए, तो उसकी वजह से जो प्रोटीन है उसके जो बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं, वो सब जो है वो टूट जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और जान लिए, इथेनॉल इज यूज टू डीनेचर प्रोटीन इन द बैक्टीरिया, किलिंग देम इन द हैंड सेंसिटाइजर। ये देखिएगा, कोरोना काल में काफी ज्यादा हम लोग सेंसिटाइजर का यूज किए थे। तो अल्कोहल वगैरह से, इथेनॉल से जब हम हाथ वगैरह की सफाई कर लेते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं।
ठीक है। तो इथेनॉल का यूज हम जो है सेंसिटाइजर्स के रूप में किया जाता है, और हम लोगों ने कोविड के समय काफी ज्यादा सेंसिटाइजर का यूज किए थे। तो ये बैक्टीरिया वगैरह में जो प्रोटीन्स होता है उसको डीनेचर्ड कर देता है, और जब डीनेचर्ड प्रोटीन हो जाता है वो सेल के फंक्शंस को अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है। अच्छा, हैवी मेटल्स, ये देखिएगा हैवी मेटल्स भी प्रोटीन को डीनेचर्ड कर देता है। हैवी मेटल्स में क्या ले रहे हैं आप? लेड ले रहे हैं, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, और ये कापर हो गया। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं हैवी मेटल्स के, जो कि उसमें जो थायोल ग्रुप प्रेजेंट है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको क्या कर देता है, ये देखिएगा, उसको वो तोड़ देगा। तो जिसकी वजह से जो क्वाइल्ड जो हमारा सेकेंडरी टर्सरी प्रोटीन है वो प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मरकरी पॉइजनिंग, ये क्या करता है, एंजाइम को डीनेचर्ड कर देता है। ये मरकरी जो है वो डीनेचर्ड कर देगा, और जिसकी वजह से जब डीनेचर्ड कर देता है तो उसको वो प्रोटीन जो है वो फंक्शन नहीं करती। इस ऐसे ही नेक्स्ट है रेडिएशन से, जैसे यहाँ पर ये देखिएगा रेडिएशन, यूवी है, एक्सरेज है। तो यदि यूवी और एक्सरेज प्रोटीन पर डालेंगे तो वो भी बांड को तोड़ देगा, और जब भी बांड टूटेगा तो हमेशा प्रोटीन का ये क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा। तो हाई एनर्जी रेडिएशन कैन ब्रेक वीक बांड्स इन द प्रोटीन। तो जो प्रोटीन में वीक बांड होते हैं, तो जैसे हाइड्रोजन बाइंडिंग है, वंडरवाल फोर्सेज है, इंटरेक्शंस है, सब वीक ही हैं, तो उसको तोड़ देगा, और जिसकी वजह से जो हमारा फोल्डेड प्रोटीन है वो अनफोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिएगा, तो ये यूवी रेडिएशन एक्सपोजर कैन डीनेचर स्किन प्रोटीन को डीनेचर कर देगा, लीडिंग टू सनबर्न। तो धूप में ज्यादा रहने से ये देखिएगा स्किन काली हो जाती है, तो उसमें प्रोटीन जो है वो रेडिएशन की वजह से जो स्किन प्रोटीन होती है उसका डीनेचुरेशन होता है। मैकेनिकल, ये देखिएगा, अगर मैकेनिकली आप करेंगे, ज्यादा मैकेनिकल आप लगाएंगे तो जो बांड है मैकेनिकल से भी, वीपिंग एक्स वाइट डीनेचर्ड प्रोटीन अलाउ देम टू फॉर्म ए फोम। तो बहुत ज्यादा ऐसे जब कच्चे अंडे को जब आमलेट वगैरह बनाते हैं तो उसको देखिएगा, उसको जब लगातार स्टेयरिंग करते हैं तो झाग टाइप का थोड़ा सा, अगर लगातार करेंगे तो झाग टाइप का बना लेगा। तो इसका मतलब उसमें भी प्रोटीन टूटती है। तो ये हो गया हमारा क्या, मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से। तो आप मैकेनिकल स्ट्रेस वीपिंग एक वाइट डीनेचर्ड प्रोटीन अलाउ देम टू फॉर्म द फॉर्म। तो ये फोम की तरह ये बना लेता था। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। ठीक है। अगला है, अब इसका इफेक्ट क्या होता है, हमने तो कहा कि लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इसका डीनेचर का क्या प्रभाव होगा, इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन। तो डीनेचर्ड एंजाइम लॉस देयर कैटेलिटिक फंक्शन। तो जब अगर हमारा एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा तो उसका जो कैटेलिटिक फंक्शन है वो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हीटिंग एंजाइम लाइक एमाइलेज एट हाई टेम्परेचर डीएक्टिवेट देम। तो हाई टेम्परेचर पर एमाइलेज क्या हो जाता है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है। काजिंग इंसॉल्बिलिटी, प्रोटीन में बिकम इंसॉल्बल एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट। डीनेचर्ड प्रोटीन क्या हो जाएगा, इंसॉल्बल हो जाएगा और प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो चेंज सॉल्बिलिटी में चेंजिंग हो जाएगा। जैसे व्हेन एग इज बॉइल्ड, तो इन इनसॉल्युबल डीनेचर प्रोटीन फॉर्म ए सॉलिड मास। तो अगर आप जैसे अंडा लिए हैं, अगर वो आपका कच्चा है तो उसको आप अगर घोलेंगे तो घुल जाएगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन जब उसको बॉयल कर देंगे तो उस समय उसके प्रोटीन जो है वो सॉलिड मास के रूप में हो जाएगी, उस समय वो सॉल्बिलिटी नहीं होगी। तो प्रोटीन में बिकम इनसॉल्युबल एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट। ठीक है। अच्छा, मोस्ट डीनेचुरेशन प्रोसेस आर इनरिवर्सिबल। तो यानी जैसे अंडे को आपने एक बार बॉयल कर दिया, तो बॉयल करने के बाद दोबारा चाहे कि हम उसको कन्वर्ट कर लें तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तो यानी इसका मतलब ये होगा कि जो डीनेचुरेशन होता है वो कैसा होता है, इनरिवर्सिबल होता है। लेकिन कुछ केसेज में ये माइल्ड कंडीशन में रीनेचुरेशन हो सकता है। ये सम डीनेचुरेशन प्रोसेस कैन बी रिवर्स अंडर माइल्ड कंडीशन। ठीक है। अच्छा, अल्टरेशन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी अंतर आएगा। इंक्रीज विस्कोसिटी, कलर चेंज हो जाएगा। विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी।
तो जो प्रोटीन है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी अंतर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे यही है अंडे का ही ट्रांसपेरेंसी। कच्चा अंडा है तो उसको देखिएगा, उसको चेक करते हैं लाइट में। ठीक है, और वो जो है जब आप उसको कुकिंग कर देते हैं तो पूरा जो है